तो दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है एपिसोड 255 का। तो प्ले करें हाँ भैया। यार प्ले। दुर्योधन! 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 मित्र दुर्योधन, मित्र, शिविर में चलो। चलो मित्र। तुम अकेले आए हो मुझे ले जाने के लिए, किंतु अंतिम यात्रा में तो 5 का होना आवश्यक है मित्र। 4 लोग अर्थी उठाने के लिए और एक भाग लेकर चलने के लिए। जाओ मित्र, मेरी अर्थी उठाने के लिए 4 सैनिकों को ले आओ। यदि हमारी सेना में कोई सैनिक जीवित हो तो। मित्र, ये कैसी हताशा? तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। नहीं हुई है तुम्हारी मृत्यु। मेरी मृत्यु हो गई है मित्र। पराजय का अन्य नाम ही मृत्यु है मित्र। कर्ण के मरते ही मेरी पराजय निश्चित हो गई है। मेरे सारे भाइयों की मृत्यु हो गई है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मित्र कर्ण, महाराज जयद्रथ, त्रिगता नरेश सुशर्मा, सारे योद्धाओं का वध हो गया है मित्र। अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश हो गया है। मेरा पक्ष अब बल से रिक्त, सामर्थ्य से रिक्त, आशाओं से रिक्त, संभावनाओं से रिक्त हो गया है मित्र। उन दुष्ट पांडवों ने मेरे स्वप्न, मेरा सम्मान, मेरे स्वाभिमान की अंतिम यात्रा निकाली है आज मित्र। अंतिम यात्रा निकाली है। मुझे केवल एक ही विश्वास था, मित्रता में विश्वास था मुझे। और आज उन पांडवों ने वो भी छीन लिया मुझसे मित्र। वो भी छीन लिया मुझसे। मित्र, मनुष्य जब तक अपनी आशाएं और श्वास को टिकाए रखता है, उसकी पराजय कभी नहीं होती। मैं अब भी यही हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे पास हूं मित्र। अंत तक तुम्हारी विजय का प्रयत्न करूंगा मैं। नहीं नहीं, तुम भी केवल छलना करने आए हो, उस कुंती पुत्र कर्ण की भांति। मित्र, वो कर्ण कुंती का पुत्र था, पर जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की। वो मेरे शत्रुओं का ज्येष्ठ भाई था और उसे ज्ञान था इस सत्य का। यही कारण था कि कर्ण ने पांडवों में से किसी की मृत्यु नहीं की थी। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात उस दुष्ट सूत
पुत्र को मैंने सिंहासन दिया, सत्ता दी, संपत्ति दी, सम्मान का अधिकार दिया, पर उसने अंत में मुझे कपट दिया। मेरी पराजय की योजना बनाई, इस बात का दुख मेरे शत्रुओं के मिलेगा, साथ करना मर गया, इसका मिलकर दुख इसका मतलब ये नहीं मतलब तुम क्या कपट करने आए हो मेरे साथ? क्या तुम मेरा वध करने आए हो? मित्र, ऐसा विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आ सकता है? तुम्हारे कारण मैंने अपने पिता की मृत्यु होने दी और अब मैं स्वयं के प्राण देने के लिए सज्ज हूं। फिर भी मुझ पर इतना अविश्वास क्यों मित्र, क्यों? दे दो, तुम भी अपने प्राण दे दो, किंतु उससे मुझे क्या लाभ होगा? निरर्थक है मित्र। मैं इसी क्षण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता हूं। सारे कुरुक्षेत्र को जला दूंगा, मैं सर्वनाश कर दूंगा। नहीं मित्र, अब तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी निरर्थक है। समय का सारा चक्र, नियति का समग्र चालन मेरी पराजय हेतु योजना निर्मित कर रहा है। स्वयं ईश्वर भी मेरी पराजय के लिए उत्सुक है, किंतु मुझे ईश्वर की योजना स्वीकार नहीं। मुझे उन दुष्ट पांडवों की मृत्यु की प्रतीक्षा है और मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम जाओ अश्वत्थामा, तुम अपने नगर में जाकर राज करो और मामा श्री से कहो वो भी गांधार लौट जाए। मैं छुप कर रहूंगा, पिशाचों की भांति, ब्रह्म राक्षस की भांति, आधा मरा हुआ और आधा जीवित रहूंगा मैं। जब तक मुझे पांडवों की मृत्यु का समाचार नहीं मिलेगा, मेरे प्राण नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे मेरे प्राण। मैं मनुष्य नहीं, मैं भीषण रात्रि का भयानक स्वप्न हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी मैं अवश्य उन पांडु पुत्रों को सुख की निद्रा नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। पागल हो गया ये सब। अभी तो सुधर जाता, इतना कुछ देखा है फिर भी मतलब अक्कड़ नहीं गई। रो रहा था, मुझे लगा इसको बड़ा सदमा पहुंचा है करना है। और साले को ये दुख है कि उसने मेरे साथ छल किया है यार। इतना वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा आखिर तक और फिर तुम इसके लिए ऐसे कह रहे हो। बड़ा तो अधर्मी है दुर्योधन। दुर्योधन बड़ा भाई आज भी मान गए इसको, हर बार सही साबुत हमें करता है कि ये अधर्मी है। वो उसका दुख नहीं है कि तुम्हारे लिए वो जान दे के चला गया, नहीं, काला कहता है कि वो उसने मारा नहीं पांडव पुत्रों को। अरे भाई सुधर जा, अभी सुधर जा। कहाँ सुधरेगा ये तुम्हारा? अभी तो है ना, अभी तो चिल्ला रहा है, बोला करने ने मुझसे ना छल किया।
वही तुम्हारे साथ था, हर चीज दिया, फिर लास्ट में बोला ये इसने सूद पुत्र था ना, वो ही काम, मैंने सिंहासन दिया, हर चीज दिया, ये मर गया ऐसा ना। हाँ दुर्योधन तो बड़ा हरामी है, मरा हुआ है, कहता है आधा मरा हुआ हूँ।